हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी टी 4.0 और 5.0 के एग्जाम के पर्पज से। दोस्तों ये हिस्ट्री का सेशन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों, इससे आपका 8 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, और वह ही बहुत ही मधुर सेशन रहने वाला है दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसका अभी तक हम लोग 3 से 4 सेशन ला चुके दोस्तों। जो नहीं देखे वो जाके इस चैनल पे जरूर देखेगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने डायरेक्ट अपने सेशन पे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। 1926 ईस्वी में ये पारित हुआ था दोस्तों। 1926 ईस्वी में ये पारित हुआ था फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, देखिए भारत ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1947 ईस्वी में हुआ था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना कब हुई थी? ये 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मालवीय समिति थे दोस्तों, मालवीय समिति थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये मालवीय समिति थे। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ये रोलेक्ट एक्ट घटना के बाद दोस्तों। देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ये रोलेक्ट एक्ट घटना के बाद दोस्तों, विरुद्ध में दोस्तों। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? ये अरविंद घोष का ये कथन था, अरविंद घोष का। नेक्स्ट देखिए, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, मई 1934 में दोस्तों हुआ था। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब हुआ था? 9 से 10 सितंबर 1928 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब हुआ था? तो 9 से 10 सितंबर 1928 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये त्रावणकोर में हुआ था, त्रावणकोर में होता है। ये जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? आत्मसम्मान आंदोलन ये त्रावणकोर में हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया था? ये उसे रंगून निर्वासित कर दिया था, रंगून उसे निर्वासित कर दिया गया था, रंगून 1862 में, और उसके बाद मृत्यु भी हो गया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद 1857 में विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया था? उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था 1862 में, उसका मृत्यु भी हो गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? वेल्लोर 1806 ईस्वी में। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में, ये वेल्लोर में हुआ था। 1857 से पहले भी ये पहला सैनिक विद्रोह हुआ था वेल्लोर में 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तो ये दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? तो जनरल बख्त खान। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? तो जनरल बख्त खान था इसका सेनानायक। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? तो सौराष्ट्र के बघेरों ने विद्रोह किया था। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था। ये सौराष्ट्र के दोस्तों बघेरों ने दोस्तों ओखा मंडल के देखिए, ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग के? तो सौराष्ट्र के दोस्तों ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में
प्रवेश किया था। चंपारण आंदोलन के साथ दोस्तों महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। नेक्स्ट 1908 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। देखिए 1908 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो 1908 में तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, खुदीराम बोस को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 ईस्वी के, और ये बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहेब कौन थे दोस्तों? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र तो ये नाना साहेब थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा के निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। भारत से ब्रिटेन को होने वाले संपदा की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक पर 1857 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये राजद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? ये राजद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासदी घटना घटी थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट है गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक के विरोध में दोस्तों इन्होंने दांडी यात्रा की थी। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोल्शेविक अंधता अधिक खतरनाक? महात्मा गांधी के लिए। देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी दोस्तों? तो नमक के विरोध में की थी। नेक्स्ट लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोल्शेविक अधिक खतरनाक? ये महात्मा गांधी के लिए कहता है। लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोल्शेविक अधिक खतरनाक? ये महात्मा गांधी के लिए कहा था। नेक्स्ट है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम था ऑपरेशन 0 आवर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किनका है? तो बिपिन चंद्र पाल का। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बिपिन चंद्र पाल का था। नेक्स्ट भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने की थी। तो भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने की थी दोस्तों, ये आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्राथमिकता घटना कौन सी थी दोस्तों? तो चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रेंड और एयट की हत्या 22 जून 1857 ईस्वी में। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्राथमिक घटना कौन थी? ये चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रेंड और एयट की हत्या 22 जून 1897 ईस्वी में हुआ था। 22 जून 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट अंजुमन मुहिब बाने वतन के संगठन की स्थापना किसने किया था? सरदार अजीत सिंह ने किया था। नेक्स्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? इलाहाबाद 1892 ईस्वी में। इलाहाबाद के 1892 ईस्वी में दोस्तों, इलाहाबाद अधिवेशन 1892 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? इलाहाबाद के 1892 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है नमक आंदोलन के संबंध धरातल आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया था? वेब मिलर ने कहा था।
नमक आंदोलन के संबंध धारासान आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिकी पत्रकार ने वर्णित किया है? ये वेब मिलर ने। नेक्स्ट, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? ये डिंडीगुल में। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? ये डिंडीगुल में अपना शस्त्रागार स्थापित किया था हैदर अली ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके माध्यम थे, देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके माध्यम कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके माध्यम थे। नेक्स्ट, राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? वैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए। दोस्तों, साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? दोस्तों, तो वैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ये केरल में 1921 ईस्वी में ये मोपला आंदोलन हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते लगाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज्य के मंत्र को पूरा करूंगा? तो ये महात्मा गांधी ने बोला था। दोस्तों, लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर लगाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा? तो ये महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, केसर हिंद उपाधि किसे मिली थी? ये महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है, स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु जितेंद्र दास की मृत्यु कब हुई थी? ये जून 1925 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था? ये विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से परामर्श लिए भारत को युद्ध में शामिल करने के कारण ये 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इसी कारण त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट है, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनमथनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी और अल्पायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी? ये काकोरी रेल डकैती कांड में। नेक्स्ट, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? ये जगदीशपुर रियासत से संबंधित थे। नेक्स्ट, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? ये असम प्रदेश से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है, देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ये आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है, 1890 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह कौन थी? ये थी कादम्बिनी गांगुली। और इसी के साथ दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, आज हम अपने सेशन को यहीं तक रहने देते फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग दोस्तों जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।